अब मुक्ताबाई बैठी थी तो सोचा कि क्यों ना इन संतों की मैं परीक्षा ही ले लूं। और जो गौराई जी महाराज थे वो कुंभकार थे, मिट्टी आदि के बर्तन जो बनाते हैं उनको कुंभकार कहते हैं। तो मिट्टी आदि के बर्तन बनाते और कृष्ण भक्त थे। तो मुक्ताबाई ने एक छड़ी ली, छड़ी को लेकर के मुक्ताबाई कभी नामदेव के सिर पर बजावे, अब वो मुस्कुरा, ये क्रोधी हो गए नामदेव। तुकाराम के सिर पर मारी तो वो मुस्कुराने लगे। मुक्ताबाई ने अपने सिर पर मारी, वो भी मुस्कुराने लगे। अब गौराई जी के सिर पर मारी, वो भी मुस्कुराने लगे। अब नामदेव जी को आया क्रोध, बोले ये सभा इसलिए बुलाई है क्या हमारा अपमान कराने के लिए? हमारा अपमान करवा रही हो, ये छड़ी मार रही है हम। तो गौराई जी ने पूछा, अरे मुक्ताबाई ये आप कर क्या रही हो? बोले मैं ये देख रही हूं कि ये संत कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा है। बोले चलो तुमने ये देखा तो तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? बोले कि नामदेव अभी कच्चा है, क्योंकि उसके अंदर क्रोध है अभी। और गौराई जी महाराज के चरणों में गिरी, नामदेव जी क्या मैं सबसे अलग हूं क्या? बोले मुझे नहीं मालूम। विठलनाथ पंडरी भगवान उनके जो है इष्ट थे, नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मैं तो अपने मन की बात आपसे कहता हूं, आप बताइए क्या मैं कच्चा हूं? मुक्ताबाई कहती है मैं कच्चा भक्त हूं। भगवान की विग्रह में से प्रकट हो गए भगवान, कहने लगे नामदेव अभी तुम कच्चे हो। नामदेव कहते हैं कि प्रभु आपने भी मुझे कच्चा बता दिया। रोने लगे नामदेव कि कहां मेरी भक्ति में कमी रह गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं ये कच्चे तुम इसलिए हो क्योंकि अभी तुम मुझे चलती फिरती मूर्तियों में नहीं देखते हो। विग्रह में तो मेरा दर्शन करते हो, लेकिन ये संसार की जो चलती फिरती मूर्तियां हैं इनमें तुम अभी मेरा दर्शन नहीं करते हो। तो इसलिए तुम जाओ और जहां भी तुम्हें कोई संत अटपटा कार्य करता हुआ मिल जाए तो उसके ही चरणों में गिर जाओ और गुरु बना लो। भगवान को प्रणाम करके नामदेव जी गए हैं वन में। एक कुछ समय के बाद मिला उनको एक संत बुजुर्ग, बेचारा वृद्ध था, और उसने मालूम है क्या कर रखा था? अपने पैर भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखे हुए थे और ऐसे सिराना लगा के पड़ा था। विशोबा जी महाराज उनको कहते थे। नामदेव ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये भगवान शंकर पर तुमने पैर रख रखे हैं, ये कोई अच्छी बात है आपकी? बोले बेटा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पैर वहां से हटा करके नीचे भी रख दूं। आप ऐसा करो, मेरा एक काम कर दो, आप ही ये पैर हटा करके मेरे नीचे रख जाओ। नामदेव जी ने बोला अजीब आदमी है, चलो ये मैं कर देता हूं। नामदेव जी आगे बढ़े और उसी समय विशोबा जी के चरणों को नीचे रख लिया धरती में। तो देखिए क्या चमत्कार हुआ, उसी समय नीचे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। फिर वहां से चरण हटाए, जहां चरण रखे वहां से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हो जाए। फिर याद आई भगवान के विग्रह की वो बात कि कोई अटपटा कार्य करता हुआ संत मिल जाए तो चरणों में गिर जाना, वही संत आप हैं, अब मुझे स्वीकार करो। और श्री विशोबा जी ने नामदेव जी को भक्त बनाया, अपना शिष्य बनाया। और इतनी भैया दिव्य दृष्टि पलटी नामदेव जी की। एक बार भोजन बना रहे थे, बोले जल तो रखना भूल ही गया ठाकुर जी को भोग में। जल लेने गए तो सूखी रोटी उठा करके कुत्ता भागने लगा। घी की कटोरी ली और महाराज कुत्ते के पीछे ही भागने लगे। अरे विठलनाथ, ये
सूखी रोटी लेकर के मत दौड़ो, घी तो चुपड़वा लो। कुत्ते में से साक्षात विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। एक और संत हुए, भगवान को भोग धरते। शालिग्राम भगवान जो होते हैं बिना प्रतिष्ठित ब्रह्म है, जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अब शालिग्राम भगवान को भोग धर रहे थे, तो भोग रखा और कुत्ता वहां से रोटी उठा करके चल दिया। अब चारों ओर देखे कुछ मिला ही नहीं। अब तो शालिग्राम जी रखे थे। उठाया संत ने शालिग्राम जी को और कुत्ते के मुख में मारा और रोटी नीचे गिरा दी। कुत्ते ने उठाई, एक हाथ में रोटी और एक हाथ में शालिग्राम जी। रोटी देखे शालिग्राम जी देखे, वो संत रोटी देखे शालिग्राम जी देखे, तो कहने लगे शालिग्राम जी को, क्या प्यारे, सेवा इतने दिनों से करा रहे थे, काम तुम आज ही आए हो मेरे। इतने दिन से फ्री में ही सेवा करवा रहे थे। तो बताइए, किसी को उस पत्थर में भगवान नजर आते हैं और किसी को अपना स्वार्थ नजर आता है। कि गिरधर नागर कहती मीरा, गिरधर नागर कहती मीरा, सूरज को श्यामल भाया, सूरज को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, गिरधर नागर कहती मीरा, सूरज को श्यामल भाया, सूरज को श्यामल भाया। पुकारा राम देव देव,
और संत और असज्जन जो दुष्ट व्यक्ति होगा, ये दोनों एक समान तुलसीदास जी मानते हैं और कहते हैं दुष्ट जब जाता है तब आनंद आता है और संत जब जीवन में आता है तो आनंद आता है। और संत कहते हैं बिछुरत एक प्राण हर लेही। संत जब जाता है ना तो मानो प्राण से निकल रहे हो। और संत के पास जाकर के कोई ऐसा प्रश्न मत करिए, रोना धोना लेकर के मत बैठिए। अब देखिए माताएं, प्रेम से कहो श्री राधे। दो माताएं आपस में मिली, एक माता उदास थी और एक प्रसन्न थी। अब उदास वाली माता से पूछा, अरे क्यों उदास हो? अरे कहां तक बताऊं, 10 बार पूछा जब तू बताने लगी कि हमारे घर में ऐसी बहू आई है कि महारानी 10 बजे सो के जगती है। कहां तक बताऊं मैं? और चाय भी मेरा बेटा बना करके देता है उसे। प्रेम से कहो श्री राधे। मेरा बेटा चाय बना के देता है महारानी को। अब कहां तक मैं बताऊं? तो जो प्रसन्न माता थी वो उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी की भी तो शादी हुई थी। उसका क्या रे, मेरी बेटी तो भवनों में चली गई, महलों में। मैं कहां तक बताऊं, मेरी बेटी तो 10 बजे सो के जगती है और इतनी खुश है कि दामाद जी चाय बना करके देते हैं। अब देखिए बात तो स्थिति एक अनुसार है दोनों तरफ, लेकिन सोच का फर्क हो गया, सोच अलग अलग हो गई। लेकिन सच मानना, घर में जो बहू है यदि सास उसके प्रति माँ का व्यवहार करने लग जाएगी तो फिर वो बहू नहीं रहेगी, वो बेटी ही बन जाएगी आपकी। फिर आपको उदास नहीं रहना पड़ेगा, आपको दुखी नहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए संत के पास जाएं तो भगवान कैसे मिलेंगे? ये केन प्रकार ना, किसी भी प्रकार भगवान मिल जाए, ये संत के प्रति हमारा प्रश्न हो। और संत से यही पूछे, रोना धोना लेकर के नहीं, वो तो संसार ही होता है रोने धोने के लिए। और अंत में सब में प्रणाम करते हुए कह दिया श्री तुलसीदास जी ने कि सिया राम में सब जग जान